बोलिए। सर हमने आपकी सारी वीडियोस देख ली। ओके, थैंक यू। एंड सर, एक सर आपने ना दो वीडियोस रह गई, उसमें ये था कि सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। सर उसमें ना आपने कहा कि 44th पेज पर जाकर देखे, वो कुंडली मेकिंग नहीं पता कहाँ से बनेगी। चलो अभी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके। और सर, बस ठीक है, है वेट। सर क्वेश्चन? हाँ हाँ। सर एक आपने कहा मार्स की अगर 5th में होता है तो उसकी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी। ठीक है। सर उसमें मेरे बेटे का है, उसमें एक सजेस्टेड आपने कहा कि नीम का पेड़ लगाए। हाँ जी, बिल्कुल कहा होगा। वो सर गमले में नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में को रखना है, ईस्ट में रखो उसको। ईस्ट में रखें सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ईस्ट में रखो उसको। तो घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर ही। बाउंड्री वाल के और बाहर काम नहीं करेगा वास्तु, बाउंड्री वाल के अंदर ही आपका वास्तु काम करेगा। ठीक है, और शमी का पेड़ के लिए डायरेक्शन सर? शमी के लिए आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा लो, वो भी बढ़िया है। नॉर्थ नॉर्थ में चल जाएगा? चल जाएगा, दे देगा सर रिजल्ट। एक ना दो कुंडलियां, एक तो एस्ट्रोसेज में बनती है तो हमारे 6th हाउस में मून आता है, और अगर भाव चलित करते हैं तो उसमें 5 डिग्री मून मेष राशि में आते हैं, तो कौन सी कंसीडर करें? भाव चरित्र को छोड़ो आप, जो फर्स्ट टाइम दिखाता है वो है। चलो आप 6th में? सब एक मिनट, हाँ जी चलो। और आप सभी को बोल देता हूँ, जिसको अपनी कुंडली नहीं बनानी आती ना, वो प्ले स्टोर पर जाओ, सभी लोग अपनी अपनी कुंडली बनाओ। अगर किसी का ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। तो कोर्स आपने कहीं से भी किया हो। तो मैं क्या कह रहा था, एस्ट्रो सेज प्ले स्टोर पर जाओ, एस्ट्रो सेज पर जाओ, और अपना कुंडली सॉफ्टवेयर भरो एस्ट्रो सेज पर जाकर, सॉरी प्ले स्टोर पर जाकर एस्ट्रो सेज भरो, उस कुंडली को डाउनलोड करो आप। डाउनलोड करने के बाद अपना नेम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को भरो, और देखो कि शनि ग्रह आपका कहाँ पर बैठा है। आज आपको एक नई दृष्टि और दिखाएंगे जो आपने कभी देखी नहीं होगी। सर एक चीज और पूछूं? हाँ जी, हाँ जी मैम, पूछिए। सर मार्स 5th में है तो स्टॉक का काम कर सकता बिल्कुल। है ना? सर फिर उसके लिए मार्स की दशा में शुरू करवाएं कि अभी? मैम ऐसा नहीं है, उसकी दशा में उसने ये बतलाया है कि वो बिजनेस, उसके प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, ये चीज़ है, कुछ ऐसा ही था कुछ। जी सर। सर उसका फ्रेंड ना वो स्टॉक में काम करता है, बट हमने रोक रखा था उसका। ठीक उसका है। अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। बट कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो सर आपने कहा कि ये अच्छा रहेगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल मैडम, अच्छा रहेगा। तो सर फिर मार्च की एमडी एडी का वेट करें ये, मैम या क्यों, फिर मैम कभी भी करवा दें? मैम मैम क्यों करोगे उसकी महादशांतर दशा का वेट क्यों करोगे? कभी भी करवा दें? हाँ, कभी भी करवा सकते ठीक है सर। हैं। ओके, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, रुचि जैन जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हम वैदिक पढ़ रहे हैं सर, क्या पढ़ेंगे हम? मेरी तो पहली क्लास से अभी जो लिंक, ये एक लिंक आया था उसको देखा। क्या मैम? ये हम वैदिक पढ़ रहे हैं क्या है, क्योंकि मेरी फर्स्ट है क्लास। ओके मैम, आप थोड़ी देर वेट करें, दिखाते हैं ये आपको। तो सर कुंडली में कहाँ से, मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? मैम अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आज हमारा टॉपिक जो है वो शनिदेव को लेकर है। शनिदेव आपका कहाँ पर बैठा है, आपने, आपको उसने क्या कर्म करने के लिए भेजा है, ठीक है ना? जी जी। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उसको आपने देखना है। हाँ हाँ जी, रुचि जैन जी बोलिए। नमस्कार, सर नमस्कार, आप शब्द नमस्ते लें। सर। हाँ जी मैम, सर बोलिए। ये कहते सीढ़ियाँ हैं साउथ साउथ वेस्ट में, तो वो तो उसके नीचे जूते वूते चप्पल इन्वर्टर सही नहीं रहता है ना संतान के लिए? क्यों मैम, क्या टेंशन है, वो डिस्पोजल का जोन तो है। तो वो सीढ़ियों के नीचे है सर। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। इन्वर्टर का रखा रहने दे? रख लो आप, कोई बात नहीं। वैसे तो इन्वर्टर आप साउथ ईस्ट में रख सकते हो। इन्वर्टर क्या है, हमारी सपोर्ट है ना। जब लाइट चली जाती है, हमारी सेविंग्स है, हमारी सपोर्ट्स है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में रख सकते हो, ये प्रॉपर जगह उनकी है। साउथ साउथ वेस्ट में अगर रखना है तो वो बार बार वो ख़राब ही होगा।
ठीक है ना, अगर रखना है तो अभी येलो मैट बिछा दो, रख लो। हाँ जी, रुचिका वस्ती, नमस्कार सर। नमस्ते। सर आईज वीक होने के लिए कौन सी दिशा होती है? क्या आईज वीक हो जाती, आंखें आंखें कमजोर हो जाती है ना सर, चश्मा लग जाता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप देखो क्या पड़ा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सर रूम है सर। वहाँ पर क्या पड़ा है? कुछ सर बेटी का रूम है और बुक्स वगैरह ही रखी हुई हैं। नहीं, और कुछ उसके बाहर कुछ पड़ा है, बाउंड्री वॉल के बाहर? बाहर नॉर्थ ईस्ट की तरफ सर वॉशिंग मशीन है शायद, ईस्ट, हाँ वॉशिंग मशीन है शायद सर वहाँ पे। बढ़िया ना, उसको हटा दो, वो ठीक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। सर ये जितना भारी चीजें होती तब भी होता है क्या? हमारा तो मंदिर है और एक बार स्लेब लग गई थी किचन की तो हटा दी, लेकिन स्लेब रखी है मैम अभी समझे, आके भी। मैम मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। मेरे में सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मेरे कुछ मतलब मंदिर है मैडम और पहले एक बार स्लेब किचन की डाली थी तो वो हटा दी, लेकिन किचन तो हटा दी पर स्लेब रेडी है। मैडम मंदिर कुछ नहीं कहता वहाँ पर, मंदिर कुछ नहीं। आंखें मेरी बहुत वीक हो गई है, नंबर बहुत चला गया है। अभी आप देखो ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ा है। कुछ नहीं पड़ा है सर ऊपर। वॉशिंग मशीन पे रखें कहाँ पे, कौन सी दिशा में रखें? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख लो, ईस्ट साउथ ईस्ट में रख लो, बढ़िया है। जी सर। ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो कर सकते हो। हाँ जी, सर एक मेरा डाउट रह गया। सर हमारे घर में ना साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा जैसे कॉर्नर घर होता है ना, तो बहुत शीशा लगा हुआ है पूरा। बढ़िया है, शीशा लगा हुआ है, बढ़िया है। सर साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में शीशा लगा होना बढ़िया है। सर रोशनी आती है वहां से डायरेक्ट। मैडम हवा तो नहीं ना आ रही, रोशनी आना कुछ अलग बात है। हवा नहीं नहीं आनी, हवा नहीं आ रही सर। हाँ हवा नहीं आनी चाहिए, रोशनी की कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि जो तो सर उसमें जो चार्ट जो पे मिरर लगाने जो शीशा है ना, वो सारा राहु का कारक है। ठीक है, तो हाँ। राहु को वहाँ पर हमें विराजमान करना है, वो तो बढ़िया है। उसमें रोशनी का कोई चक्कर नहीं है सर। ना रोशनी का कोई चक्कर नहीं, हवा नहीं आनी चाहिए, एक छोटा सा छेद भी नहीं होना चाहिए, फिर वो आपको लगता है। हाँ जी। और वेस्ट में सर? वेस्ट में भी सेम है, वेस्ट में तो दरवाजा है सर। प्रॉपर वेस्ट में है तो बढ़िया ही है दरवाज़ा मैम। अभी आप जब कोर्स कर लोगे दोबारा करने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने की वो क्या। सर क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी आपका सुन के। सर ये जनरल वास्तु हम सारा करते हैं ये वाला। मैम आप बोलिए, क्या किसी भी तरह का डाउट हो मुझसे क्लियर कर सकते हो, सब नहीं, कुछ जैसे याद- एस्ट्रो वास्तु में कुंडली से करते हैं ना लोग, तो इसमें और उसमें फर्क नहीं आता हमारे? मैम आप बताइए, प्रॉब्लम बताइए, अभी आपको बता दूंगा एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है। ठीक है ना, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ कि एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है, मैं आपको सभी को बता दूँ। एक भी कोई भी पर्सन अपनी कोई प्रॉब्लम बता दे। कोई सर मुझे जैसे ये- मान लो मेरा काम, मैंने 3 काम बदले हैं तो मेरा काम कोई सेट नहीं हुआ, तो काम- मैं कैसे देखूं अब? काम क्या कुंडली- बेकार के पैसे खराब हो रहे हैं, कितने काम बदले आपने? नहीं सर, जैसे 8 साल टीचिंग में थी तो स्कूल, उसके बाद वो छूट गया, फिर रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली, 5 साल वो भी की। उसके बाद सर 3 साल से अब इसमें एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा, तो मतलब पहले थोड़ा तो ये थोड़ा। देखो आपकी शनि की महादशा चल रही थी, दशा किसकी चल रही थी? पता नहीं सर मुझे उस टाइम, तो अभी तो मेरी सूर्य की चल रही है। सूर्य से पहले किसकी चली थी? सूर्य से पहले किसकी आती है? हाँ वही तो मैम बात है ना, अभी आपको पता ही कुछ नहीं, फिर आपने बोला 4 काम बदले। अभी आपको थोड़ी सी नॉलेज होती तो आप अभी एस्ट्रोलॉजी में भी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए आप, आपको बताइए। नहीं, ये तो जस्ट सीख रहे हैं, अभी तो मैंने इस तरह कंप्लीट नहीं किया। आपको एस्ट्रोलॉजी में नहीं सीख रहे हो तो आपको किसी ने बताया नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी आपके लिए लाइन अच्छी है या नहीं है, आप इस लाइन में करने के लिए क्या आए हो? नहीं सर, मैं तो बस सीखते सीखते ही लॉकडाउन में ही आई हूँ, इसी तरह वेबिनार देखे सबके, फिर इसमें इंटरेस्ट हो गया, कुछ वास्तु में ज्यादा हो गया तो उसको भी मैंने देखा। बट वही चीजें तो लगती हैं, बट वही हो रहा था कि एस्ट्रो वास्तु से एग्जैक्ट जैसे करवाते हैं, धागे बंधवाए या सर जो किया, वो तो फिर पर्टिकुलर लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल
मैडम धागे बदलना सारा कुछ होता है मैडम। आप कोई क्वेश्चन बोलिए, मैं उसको काम ऐसे नहीं बदलता, धागे बदलने से काम थोड़ी ना बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं अभी बस ये पूछ रही हूँ कि वो तो चलो करेंगे ना, लेकिन कुंडली से वास्तु करते हैं या हम जनरल करते हैं? मैम जनरल भी काम करेगा, कुंडली से वास्तु 110% काम कर जाएगा। ऑन द स्पॉट हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम आई उसका हल हो जाता है। हाँ, ओके। एस्ट्रो वास्तु कौन सा एक तरह के हैं? एस्ट्रो वास्तु 6 तरह के एस्ट्रो वास्तु हैं। वैद्य के पर भी है, लाल किताब पर भी है, मॉडर्न वास्तु, सभी तरह का अलग अलग है। केपी पर भी आ रहा है, अभी प्रोडक्टिव पर भी किया है, जो अभी मेरी क्लासेस सभी आ रही हैं। अष्टवर्ग पर भी मैं कर रहा हूँ काम, और भिन्नाष्ट वर्ग पर भी काम कर रहा हूँ, सभी पर काम कर रहा हूँ। एस्ट्रो वास्तु एक तरह का नहीं, 50 तरह का। अच्छा, ओके। चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पंकज देवे जी बोलिए। वैशाली जी जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लीज़ बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए मैम। सर मैंने भी ना, जैसे अभी इन्होंने बोला कि मैंने भी कपड़ों का रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू किया था 2012 में, फिर एस्ट्रोलॉजी में आ गई, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और सब किया, तो मेरे को भी बंद करना पड़ा वो, तो मैं भी मतलब मेरा लॉस भी हुआ। अभी ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसमें नहीं अच्छा कर रही, ठीक कर रही हूँ, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। तो वो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि वो बंद करना पड़ा? मैम अभी वो दशा महादशा देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जुपिटर की दूसरी चली थी 2015 से। जुपिटर 2015 चला, खत्म कब हुई? 2017 में फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में आ गई। आप जब शनि आता है ना, शनि आपका प्रोफेशन चेंज करवाएगा। अभी आप सभी लोग अपने अपनी कुंडली चेक करवा कर देख लो। मेरा 8th हाउस में है शनि सर। वो तो अभी आपको क्लियर कर दूंगा मैम। आप करने के लिए दुनिया में क्या आए हो, आज वही चीज को लेकर टॉपिक है, वही चीज जानना चाह रही हूँ सर। हाँ, अभी करते हैं। चलिए ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट करते अभी हैं। आप करने स्टार्ट करने दोगे तभी ना। ठीक है मुझे ऐसा होता है कि सीखा कहीं से भी हो, चलो मैं जितने जोगा हूँ आपको क्लियर कर दूँ। हाँ जी, पंकज देवी जी बोलिए। पंकज देवी जी, पंकज दावे जी। कर्क लग्न की कुंडली है, उसमें पंचम भाव में सूर्य बुध शनि है, और बुध और शनि सूर्य से अस्त है, और गुरु की महादशा चल रही है। तो संतान के बारे में पूछना था। तो शनि भी वहीं पर बैठा है, शनि पर वहीं बैठा है, शनि सूर्य और बुध तीनों बैठे हैं पंचम स्थान में। ये जो सर ने क्वेश्चन पूछा है ना, सभी नोट कर ले एक बार। अभी आपको इस चीज का डाउट क्लियर हो जाएगा। आज इसी चीज को लेकर क्लास लगभग मैं माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ 12:30 रख लो, 12:30 क्लियर है जी। ये सभी लिख लो। ये जो बोर्ड है, शनि आपको उस घर की पीड़ा देगा। क्लियर है? अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। किसी को डाउट और क्लियर करना है तो कर सकते हो। चलो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी हमें ये बताओ, शनि की दृष्टियां कौन कौन सी हैं? 3, 7, 10। आप सभी 3, लोग 7, 10। 3, 7 और 7, 10। लिखो। 10। रीटा वर्मा जी कहाँ पर है? रीटा वर्मा हाँ जी, मेरी सर। बात सुनो। कहाँ पर है? सर ये चलो आज आपको कुछ भी नई चीज सिखाते हैं। चलो शनि की दृष्टियां कौन सी है मुझे ये बता दो बस। सर 10, 3 और 7। 3, 7 और 10। हम आपको आज चौथी दृष्टि से दिखाएंगे शनि से हम क्या देखेंगे। वो तो आदमी को नया ही के मन होते हैं हर बार ना। आधे से लोग मेरे को ये बोलते हैं सर दिखाना कुछ और होता है, हमने आप दिखाते कुछ और। वो कौन सा गाना था वो, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। ठीक है, चलो आप आज शनि की दृष्टि 4th हाउस में देखो। मैं आपको दिखाता हूँ सभी को। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, देखना। अभी आप सभी को दिखाते हैं आज शनि का।
स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ दिखाई दे रही है। जी ठीक है, यस सर। वेरी गुड। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकालो। शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन शनि है। शनि से हम प्रोफेशन देखेंगे और जो हमारे कर्म है हम शनि से देखेंगे। आपके जीवन में कितना संघर्ष है वो आप शनि से देखोगे। अभी शनिदेव क्या कह रहे हैं आपके कर्मों के बारे में, आप 4th दृष्टि से देखोगे। ये आ गया हमारा दूसरा भाव, तीसरा भाव। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? यस सर। जी सर। अभी आपको दिखाते हैं आज शनि ने आपको किस लिए भेजा है। शनि को आपको किस लिए भेजा है, क्या कर्म करने के लिए भेजा है। हम पहले शनि की दृष्टि देखते थे 3rd, 7th और 10th। आज हम शनि की दृष्टि देखेंगे 1st, 2nd, 3rd। अब हम शनि की दृष्टि देखेंगे 4th दृष्टि, ये वाली दृष्टि, ये वाली। अभी देखो किसका शनि लगन में है, किनका शनि लगन में है। सर मेरा शनि लगन में है। मेरे बेटी का लगन में है। ओके, जिनका शनि, प्लीज म्यूट करो। राशि उसमें कोई भी हो, पंकज दावे जी म्यूट कर लो प्लीज। मेरे को ऐसा मत कहने का मौका दो, मुझे आपको बार बार कहना पड़े। जो भी जिनका शनि लगन में हो तो वो आदमी क्या करने के लिए आया है। किनका है शनि लगन में, प्लीज हैंड रेज कर दो। चौथा घर किसका है? मकान का, माता का, प्रॉपर्टी, माता, भूमि का, वाहन का। बिल्कुल। आपको ना जिनका शनि लगन में है उनके जो अभी काम लाइफ में पेंडिंग पड़े हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। जब तक आप अपने इस काम को पेंडिंग छोड़ोगे तो आपके कर्म कभी कम नहीं होंगे। आपके कर्म लाइफ में कभी कम नहीं होंगे। क्या काम है जो आपका लाइफ में पेंडिंग पड़ा है? क्यों आपके सारे काम रुक रुक कर होते हैं? 4th हाउस जो है, 4th हाउस जो है वो जनता का हाउस है, पब्लिक का हाउस है। अक्सर मैंने देखा है जिनका शनि लगन में होता है वो स्वार्थी बन जाते हैं। अभी आप क्या कर्म आपका पेंडिंग पड़ा है आप लिखिए। इससे जुड़े काम आपको करने ही पड़ेंगे लाइफ में। नहीं तो शनि आपको खराब रिजल्ट देगा। अपनी माता की सेवा करना, जो लोग अपनी माता की सेवा नहीं करते उनके शनि सारे काम रुक रुक कर करेगा और आपको सारी उम्र तंग करेगा। ये आपका कर्म है। आपको आपके घर वाले अच्छा नहीं मानते तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है
कि आप उनको जिस चीज़ों की ज़रूरत है आप उसे ला कर दो, ये आपका कर्म है। जिनका शनि लगन में होता है उन्हें लग्जरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और अपनी मेहनत से कमाना पड़ेगा। और जिनका शनि लगन में होता है वह हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा। अगर उस आदमी ने पब्लिक से रिलेशन बनाना छोड़ दिया, लोगों के साथ अपना जुड़ाव कम करना छोड़ दिया, तो शनि उनके जो काम हैं वो रुक रुक कर करेगा। तो इन्हें हमेशा पब्लिक की सेवा करते ही रहना चाहिए। इन्हें अपने पब्लिक डीलिंग कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इनके सारे काम रुक रुक कर होंगे। जब भी आप पब्लिक को जो भी जिस चीज़ का आप काम कर रहे हो, अगर आप पब्लिक को सही सर्विस अपने कस्टमर को नहीं दोगे तो ये शनि आपके काम कभी बनने नहीं देगा। अभी आप चेक कर लो, जिनका शनि लगन में हो वो पब्लिक डीलिंग करते समय अपने काम टाइम पर नहीं करेगा और लग्जरी के लिए उन्हें लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जितने भी काम उसके कर्मा अलाइनमेंट है ना वो सारे खराब होते जाएंगे। तो आप प्लीज़ चेक करो किनका शनि लगन में है, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। वो पब्लिक डीलिंग के साथ। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा पब्लिक डीलिंग का काम, मैं टीचर हूँ सर, वैसे तो कॉलेज टीचर हूँ। तो बच्चों की क्लास कई बारी मैं छोड़ देता हूँ, टाइम पे नहीं लेता हूँ जैसे। और मेरा पेस्टिसाइड का बिजनेस है सर, पेस्टिसाइड सीड का। उसमें भी आप सर्विस तो सही वहाँ नहीं दे पाते। जी सर, उसमें भी आप सर्विस सही नहीं दे पाते। उसमें सर्विस देता हूँ सर, मैं अच्छी राय देता हूँ मेरे कस्टमर को, फार्मर को, ऑलमोस्ट 90% टाइम। कई बार ये होता है कि प्रॉफिट मोटिव से कुछ चीजें बेचनी पड़ती है सेल्स टारगेट पूरे करने के लिए, अदरवाइज तो मैं वहाँ पे अच्छा सर्विस देता हूँ सर। जी बिल्कुल, आपको जब तक आप जनता को अच्छी सर्विस नहीं दोगे ना तो आपको लाइफ में लग्जरी नहीं मिलेगी। जी सर। अपनी मदर का भी ख्याल रखो। वैसे आप कहाँ से हो सर? इंद्रपाल जी। मैं हिसार से हूँ सर। ओके, हिसार से। तो आपको जी। लाइफ में जनता को सर्विस देनी पड़ेगी। मेरा भी शनि लगन में है। अगर सभी मुझे बोलते हैं आप ज्योतिष की सर्विस क्यों देते रहते हो, ऐसे फ्री में क्यों देते हो, ऐसा है, तो ये मैं अपनी सर्विस इसलिए दे रहा हूँ पब्लिक के साथ। अगर मैंने अपना रिलेशन बनाना छोड़ दिया तो मुझे पता है ये शनि मुझे अपने कर्म सही अच्छे ढंग से तरीके से मुझे नहीं करने देगा। तो इसलिए मैं जनता के लिए संडे को मैं आता हूँ, फ्री सर्विस दे रहा हूँ। और मैं आपको खुद बता दूँ, मेरे पास इतनी कंसल्टेंसी अभी भी पेंडिंग पड़ी है, मैं उनको सर्विस भी अच्छे तरीके से नहीं दे पाता। तो कभी भी इस आदमी को जिनका शनि लगन में हो तो उनको जनता के लिए सर्विस देनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सिर्फ आपका ही शनि लगन में और किसी का भी शनि हो, देख लो लगन में वैसा ही होगा। चलो अभी हम बात करते हैं सेकंड को लेकर। किनका शनि दूसरे घर में है? सर मेरा ही, मेरी डॉटर इन लॉ का है। ओके, तो उनकी फोर्थ दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? 5th हाउस पर सर। 5th हाउस पे ना। वेरी गुड। उनकी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी।
फिफ्थ हाउस किस चीज का है? बच्चों का सर। शेयर मार्केट, लव अफेयर। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका शनि, प्लीज बोल कर ना म्यूट कर लिया करो। जिनका शनि सेकंड हाउस में होता है, आप में से है कोई जो आदमी काफ़ी उम्र एज से बड़ा हो? भरत पटेल जी, ओके। सुषमा जैन, ठीक है ठीक है, ओके। जिनका शनि सेकंड हाउस में होता है, उन्हें अपनी ना शिक्षा में बड़ी रुकावटें आती हैं। उन्हें अपनी स्टडीज़ करने में बहुत रुकावटें आती हैं, कोई ना कोई अड़चन बनाई रहेगी उनके लिए। और उनकी संतान आगे नहीं बढ़ पाएगी, उन्हें बेबी प्लान करने में हमेशा दिक्कतें आएंगी। प्रेम संबंध भी उनके अच्छे नहीं होंगे। यह घर मित्रों का भी होता है। अगर आप इस घर के लिए अच्छे कर्म नहीं करते तो शनि आपको लाइफ में अड़चनें देगा। अगर आपने अपनी यारी दोस्ती या जिस संस्था के आप मेंबर हो, अगर आपने उनसे मिलना जुलना, उस ग्रुप से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो ये शनि आपको बहुत परेशानी देगा। परेशानी क्या देगा? संतान को लेकर परेशानी देगा। ये तीसरी दृष्टि से तो फोर्थ हाउस को ही देखेगा। चलो मैडम बात करते हैं, अभी वेट करो, समझाते हैं। जब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे आप तभी देखेंगे, ठीक है? तो आपको ये प्रेम संबंधों में आगे नहीं बढ़ने देगा। बच्चों के प्रति आपको ये लाइफ में दिक्कतें देगा। तो आप जिस भी ग्रुप के साथ, जिस भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो भी काम करते हो, तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। ऐसा किसी का, अब बोलिए। हाँ जी भरत पटेल जी, आपने बोला कि सेकंड हाउस से फिफ्थ हाउस में देखेगा तो बच्चों को प्रॉब्लम देगा, तो थर्ड ये फोर्थ हाउस को नहीं देखेगा क्या तीसरी दृष्टि से? मैडम आप ना विमान वास्तु पाठशाला पर आए हो, ये इनकी दृष्टि कुछ अलग ही होती है। ये अपनी दृष्टि से काम करते हैं, लोगों की दृष्टि पर नहीं काम करते हैं। ये लोगों को उल्टा ही पढ़ाते हैं विमान वास्तु वाले, पता है आपको? आपका शनि कहाँ पर बैठा है? थर्ड हाउस में सर। हाँ, थर्ड हाउस की अभी आएगी ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है जी जी सर। अभी आपकी टर्न नहीं है उसके बाद। हाँ जी, ये विमान वास्तु वाले लोगों को उल्टा पढ़ाते हैं, सही नहीं पढ़ाते, आपको पता है? चलो हाँ जी, किसका अब बताइए। सेकंड हाउस में शनि हो तो ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चों को परेशानी आ रही हो आगे बढ़ने में, ऐसा कुछ पढ़ाई में हो, बोलिए। भरत पटेल जी आपका है? हाँ, पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई तो खत्म हो गई, अभी आगे पढ़ना है, पीएचडी करना है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चों को दिक्कतें आ रही है ना सर? हाँ, बच्चों को भी दिक्कतें आ रही है। हाँ, बच्चों को दिक्कतें आएंगी। शनि आपका है ना, तो बच्चों को दिक्कतें आएंगी। उसमें उसका उपाय क्या है सर जी? उपाय भी बताते हैं सर, जो टेंशन है। तो ये आपका कर्म है, ठीक है। आपने अपने यारों दोस्तों का ग्रुप छोड़ दिया है, आपको पता है? नहीं सर, उसमें क्या है, मेरे इतने ज्यादा ग्रुप है ना, सब पे टाइम नहीं दे पाता है सर। जितने दे पाओ उतना ही बहुत है। आप वो ग्रुप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो तो आपका ये काम बन जाएगा। बेटी को कभी अड़चने नहीं आएगी सर। देखो वो क्या लिंक है, वो कैसे कॉन्सेप्ट जुड़े, आप ही सोच लो। ठीक है, सही बात है। उपाय सर, हाँ, सर ऐसा नहीं होता, हमेशा उपाय करना पड़ेगा। उसको दान करो, उसको नदी में बहा दो, वो उपाय थोड़ी ना होता है। आप अपने ग्रुप को भी मत छोड़ो, जितने भी ग्रुप पे आप चेक कर लेना। अभी आप 1 साल अपने पुराने ग्रुप के साथ मिलना घुलना स्टार्ट कर दो, वो देखना आपके बच्चे एकदम से ग्रो कर जाएंगे। बराबर। ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूँगा हाँ उपाय दे दूंगा, मेरे को
1100 भेज देना, आपको सेंड कर दूंगा। सर वो लूटने वाला तो काम हो ही गया। सही बात है तो मेरा शनि लगन है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं जितना ईमानदार होकर अपनी लाइफ में कामयाब काम करूंगा तो मुझे शनि फायदा देगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे वो बेकार कर देगा। तो मैंने पहले ही बताया, जितना मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, जितना पब्लिक डीलिंग रखूंगा, तो तभी तो मुझे शनि फायदा देगा, उतनी मेरे घर में लग्जरी आएंगी, उतना ही पैसा मेरे पास आएगा। सही। तो आप अपना ग्रुप ना छोड़ो, 5th हाउस यारों दोस्तों का भी है, आप अपनी सहेली को भी मत छोड़ो, उसको भी मिलता है, ये उपाय है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, और किसी का हो तो प्लीज बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी, रेखा जमाल जी बोलिए। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे। ये ना क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड का कर्क लगन है और सेकंड घर में सूर्य, शनि और शुक्र तीनों बैठे हैं। ये प्रॉब्लम मतलब सूर्य भी वहीं बैठा है अपने इसमें, तो इसमें बच्चों को मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है? शनि भी बैठा है, शुक्र भी, सूर्य। बताया तो है, पढ़ाई के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वही तो भरत पटेल जी बोल रहे थे ना। हाँ जी, बेटी कोचिंग ले रही है, तो जैसे फिजिक्स में वीक हो रही है, फिजिक्स में थोड़ा वीक रह रही है सब्जेक्ट में, नॉन मेडिकल रखा है ना। ओके, अभी आप ना उनको बोलो कि अपने यारों दोस्तों के साथ जाया करें, मिला करें, आप उनको ज्यादा पाबंदी लगा रहोगे अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है ना। नहीं, वो तो वहीं रहते हैं, यार दोस्तों में तो रहते हैं नोएडा। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा फिर डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी सर मेरे बेटे की है। हाँ जी मैम। सर हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी, चंद्ररेखा जी बोले। मेरे बेटे की है, उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम आई है और उसकी अभी मैरिज नहीं हो रही। बिल्कुल, ये होते रहेगी। मेरे बेटे की है, उसके पढ़ाई में प्रॉब्लम तो आई है। सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मैडम आ रही है। सर आवाज आ रही है? आ रही है मैम। अच्छा सर, उसकी अच्छा सर, उसकी पढ़ाई तो रुक के हुई है और मुश्किल से हुई है, और अभी जो है उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। वो भी आपको क्लियर कर देंगे। हाँ जी ठीक है मैम, वो ठीक हो जाएगा। उसको लव मैरिज मोहन वर्मा जी म्यूट कर लो, मैं निकाल दूंगा। अगर आप में से कोई हैंड रेज कर नहीं बोलेगा ना तो मैं निकाल दूंगा। प्लीज 1 बाय 1 टर्न लो, नहीं तो आप निकाल दूंगा। हाँ जी मोहन जी बोलिए। सर आपने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन सर जैसे आपने बताया ना 5th हाउस में फ्रेंड सर्कल से बना के रखनी है, तो सर मेरे को तो जो दोस्त थे उनसे तो बुरे ही रिजल्ट मिले, मतलब उन्होंने धोखा दिया या जो बुरी आदतों में मुझे डाला था। तो जब से मैंने उनको छोड़ा है और मैंने अपने मंदिर ज्वाइन किया है, मंदिर के लोग हैं उनको फ्रेंड बनाया है, तो मैं बचा हूँ सर। सर वो ग्रुप है ना, मैंने ग्रुप के मेंबर संस्था के लिए बोला सर, मैंने ऐसा नहीं है कि ठीक है, ग्रुप की संस्था को पकड़ो, वो ठीक है सर। हाँ, वो चीज मैंने बोला, वो नहीं मैंने कहा यार दोस्तों को पकड़ो। ठीक है, ओके सर, बाकी ठीक है। ग्रुप की संस्था को बोला सर, आप सुनो दोबारा, बिल्कुल, जब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सलोमी हुड्डा जी। हाँ जी नमस्ते सर। सर मेरा शनि 2nd हाउस में और 5th हाउस में राहु बैठा है, और मेरे बेटे का शनि 1st हाउस में लगन में बैठा है। तो सर हम दोनों की माँ और बेटे में थोड़ा वैचारिक मतभेद रहता है, मुझे संतान से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम है और उसको मासूम है। मैं वही तो आ गया, मैंने पहले क्या बताया, उसकी 4th दृष्टि माता को देखती है ना, तो वही तो मैंने बताया, वही तो मैंने पहले बतलाया आपको, वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप सारी उम्र 3rd, 7th, 10th दृष्टि से देखते रहे, मैंने आपको 4th दृष्टि दिखाई, पिछली बार मैंने मंगल से आपको 10th दृष्टि दिखाई। जी तो सर मेरे लिए भी यही उपाय है, सोशल सर्किल, अपना फ्रेंड सर्किल थोड़ा सा मेंटेन कर रखना है। अगर आपका शनि कहाँ पर है? 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में और 5th हाउस में राहु बैठा है। हाँ फिर ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंसिडर करो, ठीक है ना। आप फ्रेंड सर्कल जो है, अपना ग्रुप है या संस्था है, आप उसके साथ जुड़िए, उसको आप क्लियर हो जाएगा। और सर बेटे का जो 1st हाउस में है वो थोड़ा आइसोलेट रहता है, उसका फ्रेंड सर्किल कम है। तो मैडम अभी मैंने क्या बतलाया उनको? सर आपने कहा जो 2nd हाउस में है तो उसकी दृष्टि 5th हाउस में, तो फिर मैडम मैंने पहले बताया, वो अगर क्वारंटाइन रहेगा तो उसको दिक्कतें आएंगी, शनि लगन वाले को, ठीक है ना। जी फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना चाहिए। ठीक। तो उसकी माँ से रिलेटेड दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग सुनना, अभी टाइम उतना होता है कि ओके सर, नहीं समझाया तो मैं तभी तो बोलता हूँ, मुझे नेक्स्ट क्लासेस में पूछ लेना,
ठीक है, आप एक बार Okay, sir. रिकॉर्डिंग सुनो, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। माया मिश्रा जी, कुछ कहना चाहते हो आप? जी नमस्ते सर, ये एक जनरल क्वेश्चन है सर। आप कहाँ से मैम? ये टॉपिक सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से, क्या बात। हाँ जी मैम। जी सर ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट था सर कि पहले अगर आप फर्स्ट हाउस से 12th हाउस तक क्लियर कर देते, पूरा पढ़ा लेते, फिर सबके डाउट लेते। मैम वही तो मैं कर रहा हूँ। आप ऐसा है ना, आप ना अभी वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, बाद में कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना। जी सर। ओके चलो टॉपिक Thank you, sir. मैडम, टॉपिक मेरी 800 वीडियो पढ़ी है, सभी इंटरेस्टिंग है, जिनको नहीं पता वो अपने पता लग जाएगा। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जिनका शनि 3rd हाउस में है, किनका है शनि 3rd हाउस में? सर मेरे हस्बैंड का है। सर मेरा भी है, मेरा भी है। बेटे का है सर। शनि की दृष्टि कहाँ पर चलेगी? 4th दृष्टि 6th हाउस सर। 6th हाउस। ये चलेगी 6th हाउस में। अभी एक मैडम बैठी थी जिनका शनि सलोनी हुए, शायद आपका ही था ना? नहीं तो मेरा था। हाँ जी, स्पेशल में हाँ जी। शनि जिनका 3rd हाउस में हो, उनकी 4th दृष्टि 6th हाउस में आएगी सर। 6th हाउस में जाएगी। तीसरे भाव में शनि को अच्छा माना गया है। तीसरे भाव में शनि को अच्छा माना गया है। और क्या है ये 6th हाउस? किस चीज का है? रोग है, रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु, कोर्ट केस का है, संघर्ष का है, लाइफ में कंपटीटर हैं, जितने भी कंपटीशन हमारे होते हैं लाइफ में, इनको लाइफ में हमेशा कंपटीशन से लड़ना ही पड़ेगा। इनके जो एग्ज़ाम हैं बड़ी मुश्किल से क्लियर होते हैं। इनको लाइफ में एग्ज़ामों में बड़ी मुश्किल आती है। जब ये पढ़ते होते हैं ना, इनको एग्ज़ाम देने में बड़ी मुश्किलें आती हैं और इनको कभी लाइफ में जॉब अच्छी नहीं मिल पाती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको जॉब में। सर सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। और इनको प्लीज मैम सुन लीजिए, पहले थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद जो मर्जी करें। इनको लाइफ में जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। कभी इस जॉब में, कभी उस जॉब में इनको दिक्कतें आती ही रहेंगी। इनको कंपटीशन सारी उम्र लड़ना ही पड़ेगा। इनके जो लाइफ में जब भी ये स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको क्लियर करने में बड़ी दिक्कतें आती है। कभी कंपार्टमेंट आ गई, कभी क्या हो गया, ऐसी प्रॉब्लम इनको लाइफ में लगी रहती है। हाँ बेटा वर्मा जी म्यूट कर ले प्लीज, म्यूट कर ले भाई, लैंडेड हो गया। और इनको लाइफ में इस चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। प्लीज़ पहले तो मैं ये कहता हूँ, मेरा भी पढ़ाने का फ्लो टूट जाता है, अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ऐसा ना किया, क्योंकि मैं पढ़कर नहीं पढ़ाता आपको, मैंने पहले भी कितनी बार कहा। और आपको ना लाइफ में सक्सेस तो मिल जाती है, पर एक काम को 2 से 3 से 4 बार करना पड़ता है, तब आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। ऐसा है कुछ? हाँ जी, अब बोलिए, जो बीच में बोल रहे थे। हाँ जी, आपकी थोड़ी पढ़ाई में प्रॉब्लम, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन शनि राहु बैठा है तीसरे में। शनि राहु बैठा है, हाँ तीसरे में बैठा है, तो आपको ये इस चीज के संबंधित आपको लाइफ में दिक्कतें आएंगी। बच्चा है ना, अभी तो बच्चा है। हाँ बच्चा है मैम, आगे जाके भी आपको क्लियर लग जाएगा, तो आप उसको बड़े भी सर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आती है प्रॉब्लम। आप कहाँ से मैडम? सर मैं दिल्ली से हूँ और भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष सीख रही हूँ। सीख रहे? चलो हाँ जी ठीक है। आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही रहेगी लाइफ में। कंपटीशन हो, किसी भी तरह का कोर्ट केस हो, आपको बहुत जूझना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस बहुत करना पड़ेगा। हाँ जी रीटा वर्मा जी बोलिए। सर नमस्ते पहले तो, और मैं ना सभी से ये पहले रिक्वेस्ट करती हूँ
कि जब भी सर बोल रहे हो ना तो बीच में प्लीज कोई भी ना बोले, फ्लो खराब हो जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नॉलेज वो देना चाहते हैं वो बीच में फिर रुक जाती है। और सर सेकंडली मेरे हस्बैंड का शनि जो है ना 3rd हाउस में, जो भी आपने बताया वो सारी चीजें परफेक्ट बैठ रही हैं। सेम है सर। चलो ये आपको पता लग गया। अभी तीसरी 7वीं दृष्टि नहीं देखनी, अब शनि की 4थी दृष्टि भी आप बीच में लिख लो। चलो सर मेरा भी है 3rd हाउस में। तो ऐसी दिक्कतें आई आपको, किसी भी चीज को आपको सर जॉब तो नहीं मिली, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे, पर आपको पता है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो ऐसे दिक्कतें आपको लाइफ में आती रहेगी। ठीक है सर। हाँ जी, नकुल पंडित जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? आपके हैंड रेज हैं, जिनका क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज नीचे कर ले। माया मिश्रा जी। जी सर, जो आपने बताया वो सही है। मेरा 3rd हाउस में है शनिदेव, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। मुझसे कम तैयारी करने वालों का हो जा रहा है सर, मेरा बहुत दिन हो गए सर नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही एकदम। ओके, अभी आपने बताया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आप पहले कैमरा ऑन करो। आप कहाँ से हो? जिनको इस चीज को लेकर सर एक्चुअली मैं किचन में हूँ सर, तो इसीलिए नहीं ऑन कर रही थी। कहाँ से हो मैम आप? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। अभी आपको लिखाता हूँ। अभी आपने क्या करना है, लिखिए सभी लोग अपना लगन बोलो। जो अभी मेरे को बोल रहे हैं एक एक करके लगन बोलो, जिनका है, जिनको अपना ये एग्जाम क्लियर करना है। हाँ जी रीटा वर्मा जी। सर 3rd हाउस का बता दीजिए। सर तुला लगन है। तुला लगन सिंह लगन है सर, सिंह लगन। प्लीज 1 बाय 1 बोलिए, मैं उनको सुनता हूँ, आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी रीटा वर्मा जी, आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर सर का पिक्चर लगा दो, तो ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आगे। हाँ जी माया मिश्रा जी बोलिए, अभी आपका लगन कौन सा है? सर मेरा सिंह लगन है, 3rd हाउस में शनिदेव और केतुदेव बैठे हैं। 3 नंबर है ना? नहीं सर, सिंह लगन 5 नंबर। तो आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में अपनी फोटो लगा दो, तो आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ जी, और बोलिए। सर 6 नंबर लगन में। आप साउथ वेस्ट में लगाओ पिक्चर, तो आपके ये क्लियर हो जाएगी। तो आप पहले बोले, पहले लगन है। बच्चे का सेकंड। अभी देखो मैंने उपाय बताना दिया, अभी 10 जाने और आ गए। जब मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए आप रिजल्ट नहीं दे रहे। लगन है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी 10 जाने खड़े हो गए, जब पीछे पहले सोए रहते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। प्लीज म्यूट कर लो, रीटा वर्मा जी म्यूट कर लो। 1-2 रीटा वर्मा जी हैं बीच में। चलो अभी हम आगे बात करते हैं जिनका शनि 4th हाउस में है। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है ना? जिनका शनि 4th हाउस में है, राशि कोई भी हो, लगन कोई भी हो, उसकी दृष्टि पड़ेगी सीधी 7th हाउस के ऊपर। तो किन प्लीज जो है ना अपने हैंड रेज नीचे कर लो प्लीज, सभी से कह रहा हूँ। जिनका शनि 4th हाउस में वही खड़े करे अपने हाथ। भरत पटेल जी, सलोनी हुजा जी और नकुल पंडित जी म्यूट कर लो। हाँ नीचे कर लो। आर के कपूर जी वेरी गुड। जिनका शनि 4th हाउस में होता है, तो 7th हाउस किस चीज का है? पार्टनरशिप, पति पत्नी, स्पाउस का सर, स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, डेली इनकम का भी है सर। डेली इनकम, वेरी गुड वेरी गुड। 7th हाउस हमारा जीवन साथी का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है, डेली रूटीन का भी है, आपके करियर का भी है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा
ईमानदार रहना है। आपने अपने करियर के प्रति आपको ईमानदार रहना है। आप कितना भी प्रयास कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अगर आप लोगों के साथ ठगी करोगे तो शनि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ठगी करोगे तो यह शनि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर आपने अपनी डेली रूटीन सेट नहीं की तो शनि आपको बहुत तंग करेगा। आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, आपने अपने बिजनेस के लिए हमेशा ईमानदार रहना है। अगर आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दोगे, ये आपका कर्म है, अगर आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, आपका लाइफ में कैरियर नहीं बनेगा। तो आप चेक कर लेना, जब भी आप लोग अपने बिजनेस की तरफ फोकस नहीं करोगे तो आपका लाइफ में करियर डूब जाएगा। तो कोशिश करो आप अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहो, टाइम टू टाइम जाओ, डेली रूटीन के साथ जाओ। बस ऐसा कुछ है तो प्लीज़ बोलिए। किसी का बिजनेस डूबा हो आप चेक कर लेना, उनका बिजनेस डूबा क्यों है, उसका कारण यही होगा। हाँ जी, आर.के. कपूर जी, रीटा वर्मा जी। मैं तो खैर अब बिजनेस छोड़ दिया जी, बट अदरवाइज मेरे को तो एक चीज बड़ी पिकुलियर सी हुई है, बड़ी अजीब सी बात होती थी कि मैं काम के पीछे भागता था, काम आगे आगे भागता, काम आगे भागता था। ऐसा ही होता है, पर आप अपने बिजनेस की तरफ सतर्क नहीं रहे होगे। नहीं चल रहा था, और जब मैं बैठ जाता हूँ तो काम मेरे पीछे आता है। ऐसा ही है। मतलब ये नहीं कि भाई छोटे मोटे काम, बड़े बड़े काम मेरे पास ऑफिस में चल के आते थे, और जब मैं काम के पीछे भागता था, ऑफिस में जाता, सरकारी काम करता था, तो वहाँ मेरे को दिक्कत होती। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो गए हो। जब आपको सिर्फ अपने काम के प्रति ईमानदार रहना ही पड़ेगा, आपको अपना टाइम टू टाइम डेली ऑफिस में आकर बैठना ही पड़ेगा। हाँ जी, रीटा वर्मा जी बोलिए कुछ। सर मेरी बेटी का 4th हाउस में शनि है, वैसे तो ईमानदार है बहुत ज्यादा, पर प्रोफेशनली काफी प्रॉब्लम्स है। हाँ, प्रोफेशनल में प्रॉब्लम आएंगी, वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। ठीक है ना, अगर आप काम के ऊपर वो डेली फोकस करना स्टार्ट कर दें, डेली रूटीन से अपने काम पर बैठना स्टार्ट कर दें, तो वो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि जल प्रवाह करना है उसको वही उपाय है, अपनी रूटीन को सेट करना भी उपाय है। कई लोग मैंने देखा है, बीच में हमारे 4-5 फ्रेंड बैठे हैं, वो सुबह ऑफिस से अपने 1 बजे जाते, ठीक है ना, तो उनको वो चीज़ में दिक्कतें देगा ही देगा। उनके लिए भी मैंने बहुत कुछ बना कर रखा हुआ है। बीच में 3-4 हमारे फ्रेंड हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने काम के प्रति वो सेटअप नहीं है, अपने टाइम टू टाइम अपने काम पर नहीं जाते। हाँ जी, रुचि जैन जी बोलिए। सर मेरा भी है, टीचर है, हम रोज स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एस्ट्रोलॉजी में टाइम कम दे पाते हैं, उसका टाइम सेट नहीं है। कोई बात नहीं, वो चीज़ नहीं है मैडम। आप काम, अब कमाई तो आपको उससे आ रही है ना बच्चों की तरफ से, तो आप उन पर ध्यान नहीं देते। अगर आप उन पर ध्यान ज़्यादा दोगे तो आपका शनि आपको ये कर्म काट देगा। ठीक है ना मैम, ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा पैसा बनता है, बच्चों का ट्यूशन में काम करता है, पर शनि ने आपको ये तो बताया है ना कि आप इस चीज़ को लेकर फोकस करो। नहीं सर, स्कूल में नहीं हम ये एस्ट्रोलॉजी करते, ये सब तो बात की बात। चलो मैडम, जो एस्ट्रोलॉजी करता है ना, जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो रात को उनको नींद नहीं आती, पूछ लेना। जब वो नए करते हैं ना, रात को सपने में वो ऐसे चलते रहते हैं, ग्रह उनके सर के ऊपर ही। सही बात बोल रहे हैं, सही है सर, ग्रह चलते हैं। हाँ, रात को सोते समय राहु भी ऊपर होता है, ग्रह भी ऊपर होता है, वास्तु पुरुष जाग रहा होता है, कहीं में टैरो घूम रहे थे, क्या घूम रहे थे। किसको ये चीज़ लगी है जब नए सीखने लगे थे? प्लीज़ बताइए सभी को।
सर हमारा ही हर बात में थोड़ा बच्चे कहते हैं कि हर जगह एस्ट्रोलॉजी इनकी चलने लगती है, हर बात में एस्ट्रोलॉजी आ जाती है। जब नए नए एस्ट्रोलॉजी आपको नए नए सपने सिखाती है, सीखने नहीं देती। क्यों आप ग्रहों के साथ पंगे लेते रहते हैं? सही बात है भरत पटेल जी, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है मेरी आगे क्लासेस में। थैंक यू सभी के लिए। चलो अभी शनि किसी का 5th हाउस में हो, अभी उनकी दृष्टि 8th हाउस में होगी, तो किसका है शनि 5th हाउस में? आप उसको मेरा ओके, आप ना उसको गोचर से भी काउंट कर लिया करो। आप सभी को बोल रहा हूँ, आप उसको गोचर से भी काउंट कर लिया करो। आपका जो अगर कोई भी लगन हो ना, उसमें शनि, आप गोचर को भी चेक कर लो शनि कहाँ पर आया, उसके प्रति भी आपको 2 साल 2.5 साल उसके प्रति भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर जिनका शनि 5th हाउस में होता है, आप उसे गोचर से भी काउंट कर लो बस। सर गोचर से कैसे काउंट करते हैं? गोचर आपको निकालना आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। अभी 8th हाउस किस चीज का है? फैक्ट्री, डेथ, इंश्योरेंस, LIC का है, गुप्त चीजों का है, हर प्रकार की पीड़ा, जो जमीन से निकलने वाली चीजें हैं उसका है, गुप्त चीजों का है, गुप्त संबंधों का है, आयु का है, आयु का सर कैसे? एस्ट्रोलॉजी, आयु का सर कैसे होगा? आयु कम करने का यार, आयु बढ़ाने का नहीं। गुप्त धन सर, अकस्मात धन, सुसान का धन, दुनिया भर की पीड़ा, दुनिया भर। और आपको बताता हूँ, यह ससुराल वालों का भी होता है। 8th हाउस हमारा ससुराल वालों का भी होता है। जिनका 5th हाउस में शनि है, प्लीज वो हैंड रेज करो बस अभी। जिनका शनि 5th हाउस में होता है, वो उनकी अपने ससुराल वालों के साथ नहीं बनती। जिनका शनि 5th हाउस में होता है, उन्हें शनि गुप्त ज्ञान भी देता है, ठीक है। जो ज्ञान 5th शनि वालों के पास होगा ना, वो किसी के पास ज्ञान नहीं होगा। जो ज्ञान उनके पास होगा, जो उनकी माइंड की क्रिएटिविटी है, उनके माइंड को कोई नहीं समझ पाएगा शनि 5th वालों को। इनके लिए सिर्फ एक ही कमी है, इनके लिए सिर्फ एक ही हिदायत है जिनके कर्म सुधार सकती है। ये अपने सास से, चाहे वो जेंट्स अपनी सास के साथ हो, चाहे वो लेडीज़ अपनी सास के साथ हो, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने कुटुंब के साथ नहीं निभाएगी तो ये उसे प्रॉब्लम देगा ही देगा, नहीं तो उसके कर्म कटेंगे नहीं कटेंगे। तो शनि जब आप अगली बार पैदा होगा तो शनि फिर यहीं पर ही आएगा आपको। इस जन्म में आपको उनके साथ संबंध सुधारने ही पड़ेंगे। तो आप चेक कर लेना, सभी के पास जितने भी हैंड रेज हैं, मैं पब्लिकली नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। आपको अपनी सास के साथ उनको गिफ्ट दो, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखो, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी बेटी है, उनके ससुराल वालों के साथ संबंध आप ठीक रखोगे तभी ये आपके कर्म कट पाएंगे, अदरवाइज नहीं कट पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वो अस्त का है तो क्या सर? अस्त का है, शनि 5वें भाव में है लेकिन अस्त का है सूर्य से। सर देखो, अस्त और नीच का कुछ भी हो सर, मैंने तो वो बात ही नहीं कही। अस्त का शनि कुछ नहीं करेगा, जो मैं इसको बोल रहा हूँ उसको क्लियर करो। हाँ जी प्लीज़ बोलिए। हाँ जी चंद्ररेखा जी, मनीषा जी, रीटा जी। सर मेरा शनि 5th हाउस में है, भगवान की कृपा से बहुत ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है कि जो मतलब बहुत अच्छा ज्ञान है। और बाकी इन लॉस के साथ पहले नहीं बनी थी, पर धीरे धीरे जैसे पता लगा, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में आए तो फिर पता लगा, तो फिर उसके बाद रिलेशन अच्छे करते गए और आज रिलेशन बहुत अच्छे हैं और बहुत रिस्पेक्ट है।
हाँ, तो आपके पास पैसा भी आएगा। शनि आपको प्रोफेशन में बड़ा भी कर देगा, बढ़ाएगा भी आप ऐसा है सर। सर मुझे कुछ पूछना है। मनीषा बोल रही हूँ। जी, यस सर, आई हैव डन। हाँ, प्रणाम सर। मुझे पूछना है कि इसमें बच्चों का कुछ रोल है क्या? मतलब बच्चों से रिलेटेड भी, ठीक है ये वाली बात तो आपकी ठीक है, और लेकिन फिर मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी और अलग है इससे, तो वो फिर मैं, अगर आप कहेंगे तो आई कैन कॉल यू पर्सनली। हाँ नहीं, पर्सनली एक्चुअली डिवोर्स केस चल रहा है, तो हाँ जी ठीक है सर, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सर बेटी का है, आपको पता ही है उसका, आपने देखा है। मैं वो चीजें नहीं काउंट करूंगा। नहीं, बस आपको सिर्फ बताना है मैंने, कैसे आपको पता है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अगर शनि 6 हाउस में हो, अगर शनि किसी का अभी 6 पर काम कर रहे थे, 5 पर काम कर रहे थे? 5 पर सर, 6 का है। अभी 6 पर, अगर 6 हाउस में शनि हो तो उसकी दृष्टि आधा घंटा लगेगा क्लास चालू आज आधे घंटे तक वेट करूँगा मैं आधा घंटा, पूरे आधा घंटा लगना आज। अगर शनि किसी का 6 हाउस में होता है, किसका है शनि 6 हाउस में, आप चेक कर लो। मेरे बड़े लड़के का है। ओके, और किस शनि किसी का 6 हाउस में? अगर शनि किसी का बेटे का है तो फिर क्या बतलाना सर? अभी वो छोटा होगा, एज क्या है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10 साल। क्या सर? 10 साल है सर। अभी छोटा है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, 7th पर चलते हैं, क्योंकि हो तो फिर पहचान करने के लिए बढ़िया आता है। अगर शनि किसी का 7th हाउस में हो, अगर शनि किसी का 7th हाउस में हो, किसका है शनि 7th हाउस में? 6th हाउस का नहीं बताया सर। शनि 7th हाउस में किसका है? नहीं है किसी का। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो फिर, नहीं है फिर ही काम करने का मजा आता है, ऐसा नहीं आता। चलो अभी शनि किसी का 8th हाउस में हो, सर 7th हाउस का रह गया। 7 दोनों रह गए। और पंकज शर्मा जी म्यूट कर लो सर, मैं आपको बोल रहा हूँ म्यूट कर लो, ऐसा ना करो। अगर बता दीजिए प्लीज म्यूट कर लो सभी लोग। अगर किसी का शनि 8th हाउस में हो, देखो हमारे एक फ्रेंड तो पहले ही आगे हैंड रेज कर, मेरा भी है जी विपिन जी। नीरज गुप्ता जी अपने अपने कैमरे ऑन रखो। अभी आपको बताता हूँ कैसे सेट होगा आपका शनि 8th हाउस में। प्लीज वैशाली मैम म्यूट कर लो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपने हैंड रेज कर दिया, ठीक है। अगर शनि किसी का 8th हाउस में होता है तो 11th हाउस किस चीज का हुआ? प्रॉफिट्स का सर। प्रॉफिट का हो गया, भाइयों का हो गया, इच्छा, फ्रेंड सर्कल का हो गया, फ्रेंड सर्कल का हो गया, ये भी पता लग गया, ठीक है जी। और भाइयों का भी होता है। हाँ, भाइयों का भी होता है सर, इनकम का, प्रॉफिट इनकम, फ्रेंड सर्कल का भी होता है, ठीक है। अगर शनि किसी का 8th हाउस में हो तो उसकी 4th दृष्टि 11th हाउस पर पड़ेगी। उनके लाभ भाव पर पड़ेगी, उनके मित्रों के ऊपर पड़ेगी। उनको ना लाइफ में हमेशा धन की समस्या लाइफ में आती ही रहेगी। आप देख लेना, जिनका शनि 8th हाउस में होता है, जितना उनको धन चाहिए उनको लाइफ में
उतना धन नहीं मिलेगा। जितनी उनकी ज़रूरत है उतना उनको धन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8th भाव में जब शनि आता है वो लोग आलसी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर धन ऊपर से बरसेगा। तो 8th हाउस में शनि उनके फ्रेंड सर्कल को दर्शाता है। और इनकी जो सोच है ना अपने मित्रों के प्रति अच्छी नहीं होती। शिवम गुप्ता ही म्यूट कर लो। इनकी जो सोच है ना उनके अपने मित्रों के प्रति अच्छी नहीं होती। इनको क्या होता है, अपने मित्रों की बातें इधर से उधर करना इनकी आदत होती है। इनको लाभ भाव में कमी क्यों आती है? क्योंकि जब ये लोग अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ देते हैं, जब अपने फ्रेंड सर्कल को पार्टी नहीं देते, अगर ये लोग अपने फ्रेंड सर्कल को पार्टी नहीं देते, यारों दोस्तों के साथ अपने माइंड में गलत विचार रखते हैं, तो तब उनको लाभ की कमी होती है। और इनको ये आलसी नहीं बनना चाहिए और डेली रूटीन टू रूटीन पर अपने काम के ऊपर जाना चाहिए और अपने यारों दोस्तों को रूटीन बाय रूटीन मिलते रहना चाहिए और उनको पार्टी देते रहना चाहिए। तो लाइफ में इनको ना कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चेक कर लेना, जो भी हो, अगर वो अपने यारों दोस्तों के साथ नहीं घुलेगा मिलेगा और उनको पार्टी नहीं देगा तो उनके साथ लाइफ में शनि 8th हाउस को उन्हें दिक्कतें देगा ही देगा। पार्टी शनिवार की शनिवार देनी है जी या जेडे मर्जी दिन देसी? हाँ जी प्लीज चेक करो। हाँ जी रीटा वर्मा जी बोलिए। हाँ जी सर, आप जो कह रहे हैं वो तो लाभ में कमी है, पर मेरे फ्रेंड सर्कल ज्यादा है नहीं है। हाँ तो आप फ्रेंड सर्कल बनाओगे, उन्हें पार्टी देते रहोगे तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके सर। और सर मुझे मॉर्निंग में आलस रहता है, दिन में नहीं होता, सुबह उठने में आलस रहता है वो। तो मैडम शनि तो यही चाहता है ना कि आप अपने डेली रूटीन सेट करो। यहाँ पर हमारे पास 2 नवाब बैठे हुए हैं जो 12 से 1 बजे दुकान पर जाते हैं। हमारे पास 2 नवाब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर मैं सुबह उठ के भी नहीं उठ पाती हूँ, मुझे 9-10 बज जाते हैं उठने के बाद भी 1 घंटा लगता है नॉर्मल रूटीन में आने में। हाँ मैम यही है, शनि 8 वालों का यही है, आलसी बनाता है, उन्हें उठने में दिक्कत आती है। अगर उनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है वो अपने आप को सेट कर ही नहीं पाएंगे। जल्दी उठ भी जाएंगे वो कहीं टाइम पर नहीं जाएंगे। आलस उनमें इतना भर जाता है वो घर से निकलते निकलते 1 बजा देंगे। बीमारियां भी ठीक होगी, बीमारियां भी ठीक हो जाएगी ऐसे। क्या मैम? अगर फ्रेंड सर्कल से नहीं संबंध रखते तो क्या बीमारियां हैं उनको, है कोई जानने वाले, तो क्या बीमारियों में भी ठीक होने का कुछ ऐसे होगा? बिल्कुल बीमारी भी उनकी ठीक हो जाएगी। आप डेली रूटीन सेट करो। शनि 8th हाउस में यही तो कह रहा है, आप डेली रूटीन सेट करो सेट करो सेट करो। वो नहीं करते, जितना मर्जी वो जोर लगा लें। आप रीटा वर्मा को बोले सुबह 5 बजे शहर पर आए, 9 बजे हम मंदिर चलेंगे, ये कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। देख लेना, पूछ लो जी। इनको। आप टाइम दे दो, 1-2 घंटे लेट ही आएंगे, आप देख लेना। ऐसा रीटा वर्मा जी? हाँ सर, कहीं जाना होता है तो मैं तैयार होके टाइम से चली जाती हूँ। डेली रूटीन में मेरा रूटीन सेट नहीं होता। डेली रूटीन जब तक आप सेट नहीं करोगे तो शनि आपको यही कर्म आपको लाभ भाव में दिक्कतें देगा ही देगा। हाँ, दिन में मैं फुल टाइम एक्टिव होती हूँ, लेकिन मॉर्निंग मेरी बहुत ज्यादा ना स्लो होती है। मैम शनि क्या है, शनि यही तो कहता है डेली रूटीन सेट करो, सुबह उठो, टाइम टू टाइम उठो, कोई भी काम ना हो तो आप बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी पंकज शर्मा जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? सर ये फ्रेंड सर्कल अगर वो ड्रिंक करता है तो वो ड्रिंक करवा सकते हैं? सर करवाओ, शनि 8th है ना, 8th उसको ड्रिंक करवाओ, बहुत बढ़िया है। जितनी अपने फ्रेंड सर्कल ड्रिंक करवाओगे, अपने हाथ से कराओगे तो आपको शनि के कर्म कटेंगे। जी जी जी, थैंक यू। आपने फ्रेंड सर्कल से ड्रिंक पीनी नहीं है, करवा सकते हैं। हाँ जी। जब भी आप मैं ड्रिंक नहीं करता। जब भी आप अपने पैसों का कंट्रीब्यूट करो, ड्रिंक हमेशा आप नहीं करना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सुदेश शर्मा जी बोलिए।
सुदेश शर्मा जी बोलिए, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी सुमित जी, अब बोलिए क्या है? सर मैं आपकी बात तो बिल्कुल 500% सही है। रात को सोचते यही है कि सुबह जल्दी उठ के सैर पे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आपकी बात सही है। वो पता नहीं टाइम का पता नहीं चलता, देखते हैं घड़ी 11 बज गए, 12 बज गए हैं, पता नहीं वो डेली रूटीन बन नहीं पाती। बहुत कोशिश करते हैं सर शनि कुछ 8th हेल्थ हाउस इशू आ में जाते हैं। सर 8th हाउस में ना शनि आपको आलसी इतना बना देगा, जो भी काम करोगे आपको टाइम करने ही नहीं देगा। अगर सर माइंड बहुत है, माइंड हमारा बहुत प्लानिंग का चीज कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, पर ये डेली रूटीन खराब होने की वजह से बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ सर ऐसा ही होगा, आप लाइफ में 20-50 साल और पीछे चले जाओगे। सही बात है। अगर आप I will do my- सेट नहीं करोगे तो ऐसे आप ऐसे ही चले जाओगे पीछे, बहुत पीछे चले जाओगे। अगर शनि और शनि की महादशा आ गई तो ये आपको और भी आलसी बना देगा, देख लेना। हाँ, सर ऐसे ही है, मेरी महादशा शनि की चल रही है सर, तो बहुत ही ज्यादा आलसी बन गया। और मुझे लगता है मैं वही इंसान हूँ जो सुबह जल्दी उठ के जाता था, सब कुछ काम जल्दी करता था, अब वही काम उल्टा हो गया। कहाँ मैं सुबह 8:30 दुकान पे होता था, कहाँ मैं अभी 12:30 बज रहे तो अभी घर में बैठा हूँ। ओके सर ऐसा है ना, शनि है ना, शनि आदमी को आलसी इसलिए बना दो 8th हाउस में, उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लग्जरी है, सर कुछ है। पर अगर आप ऐसे करोगे तो आपको लाभ में कमी होगी, आपको प्रॉफिट लाइफ में होगा ही नहीं होगा। सही बात है, जैसे आपने जैसे बोला जितने पैसे की जरूरत है या जितना होना चाहिए वो उतना नहीं आ रहा, लेकिन वहम हो जाता है इंसान को मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, 8th वालों को बहुत होता है, होता सब कुछ है, पर उनको लाभ धीरे 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 धीरे, अभी 19 साल शनि की महादशा है तो वो धीरे धीरे कम होता एंड पर 0 आ जाएगा, आप देख लेना। सर जब से मेरी शनि की दशा चली थी तभी से मेरा आलस शुरू हुआ था, और उसके बाद वो 19 साल पूरे हो गए, अब बुध की चलिए, पर अभी भी वही हाल है मेरा जो पहले था। 19 साल की रूटीन आप छोड़ थोड़ी ना सकते हो। हाँ जी 19 साल की रूटीन है, आप धीरे धीरे थोड़ी ना छोड़ सकते हो। हाँ सर, शनि की दशा से ही मेरी ये हालत हुई है, उससे पहले मैं जल्दी उठती थी। आपको भी सुमित शनि की महादशा है ना? सुमित जी आपको भी शनि की महादशा है? हाँ जी नवनीत लांबा जी, नवनीत जी आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो? सर ये मतलब आप डेली रूटीन कह रहे हैं, अभी 7th में भी शनि डेली रूटीन है, 8th में भी है? मैडम 8th हाउस से मैं लाभ की बता रहा हूँ, वो कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने 8th हाउस का बताया, डेली रूटीन का नहीं बताया। चलो म्यूट कर लो अपने आप को। अभी शनि किसी का 9th हाउस में है, किसी का है 9th हाउस में, बोलो फिर हम क्लास में। मेरा मेरी वाइफ का सर। वाइफ का है सर मेरे भाई का है। ओके, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी। सर मेरा भी। प्लीज म्यूट कर लो। अगर शनि किसी का 12th हाउस में होता है, लो जी लोग अभी आ रहे हैं, 12:30 बजे अब क्लास खत्म होने का समय हो गया। अभी शनि किसी का 9th हाउस में हो, उसकी 4th दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी, तो 12th हाउस किस चीज का है? हॉस्पिटलाइजेशन और खर्च का सर, चैरिटी, ओके बिल्कुल, योगा, मोक्ष का। ओके मोक्ष का, वेरी गुड गुरप्रीत सोडी जी, मोक्ष का। गुरप्रीत सोडी जी आप छुपे कहाँ पर है, तो सर आप आगे नहीं आते। चलो अगर किसी का शनि 9th हाउस में हो तो 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? हॉस्पिटल की यात्रा। किसका है 9th हाउस में शनि? वो प्लीज हैंड रेज कर देना प्लीज अपने। ठीक है, जिनका अच्छा ग्रुप सोडी तभी बोले हैं 9th में मेरा है जी, चलो बढ़िया है। जिनका शनि 9th हाउस में होता है उनकी 4th दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है। कोर्ट केस का, हॉस्पिटल का, जेल यात्रा का, विदेश यात्रा का, इनकी शनि की 4th दृष्टि होने पर इनके यहाँ चक्कर लगते ही रहेंगे। आप देख लेना, जिनका शनि 9th हाउस में हो, इनके कर्म 12th हाउस में छिपे हैं, तो इनके ना चक्कर हॉस्पिटल में, जेल में, कोर्ट कचहरी में
बेवजह से इनके चक्कर लगते रहेंगे इन तीनों चारों जगह के ऊपर, और इनका समय सबसे ज़्यादा बर्बाद यहीं पर होगा, और इनका सबसे ज़्यादा पैसा इनका यहीं पर खर्च होगा। ऐसा है कुछ? फिर मैं उपाय बताऊं। हॉस्पिटल में बेकार के चक्कर भी लगते रहते हैं इनको वीज़ा आने में दिक्कत, फॉर्म जाने में दिक्कत। जी सर, लगते हैं सर चक्कर हॉस्पिटल के। अच्छा, किसी का पता लेने के लिए जाओ फिर भी लगते हैं ना? ऐसा और किसी का है? मेरा है। ओके, आप भी जाते रहते हो? हाँ जी इंद्रपाल जी। सर मेरे भाई का है, लेकिन वो तो खुद एडवोकेट है सर, तो जाना ही पड़ता है उसको कोर्ट में, इधर जेल में। बढ़िया ही है, बढ़िया है, वो अपना कर्म कर रहा है ना, बढ़िया है, वो जाना ही पड़ेगा उसको। देखो सर क्या है, अभी आपने वो कौन सी दृष्टि देखी, 3rd 7th, तो मैं आपको 4th दृष्टि से दिखा रहा हूँ। ये परमानेंट, उनको जाना ही पड़ेगा। अभी उनके लिए उपाय है, लिख लो आप। जी सर। हॉस्पिटल में जाओ, जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे ना हो वो दवाइयों के लिए पैसा देता रहे। कोर्ट में जाओ, कभी कभार चाय पी आओ, जिसके ज़्यादा चक्कर लगते हैं कोर्ट में कचहरी में। अगर हॉस्पिटल में जाओ, किसी का थोड़ा सा मेडिकल का खर्च कर दो। फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही हो इन लोगों को, 9 शनि वालों को ना फॉरेन जाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और 9th हाउस शनि वालों के लिए बोला मैंने, नॉर्थ वेस्ट में या तो आप ड्रिंक की बोतल रख लो अपने घर पे, या तो शनि देव की पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, तो आपको फॉरेन से रिलेटेड दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अगर आप सर ये रिपीट मैम सुन लो, रिपीट में कर देता हूँ, सुन लो आप पहले। जो मेरी रूटीन होती है ना उसको आप तुड़वा देते हो। चलो अब छूट गया, चलो अभी आपको क्लियर हो गया। नॉर्थ वेस्ट में शनिदेव की पिक्चर लगा लो, अभी आप रूटीन तोड़ दोगे। बॉटल कौन सी? क्या मैम? बॉटल सर आपने बोली है, वो किसकी रखनी है? ड्रिंक की बोतल। अच्छा, ये रख लो कि तो आपको ये दिक्कतें आना ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करो, हॉस्पिटल में जाओ, कोर्ट कचहरी में जाओ, किसी को चाय पिला दो, किसी को मेडिसिन ले दो, तो आपको ये प्रॉब्लमें आने कम हो जाएंगी। तो आपको लाइफ में लाभ भी मिलेगा। आपका जो संचित धन है, जो आपके पास, जो आपका पूर्व जन्म जो आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है जी? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पता नहीं किसके फ़ोन आते रहते हैं, लोगों को पता भी है क्लास है। चलो अभी शनि किसी का, अभी मेरे साथ क्लियर हो गया ना, शायद क्लियर हो चुका मेरे हिसाब से। हाँ सर 10th बताइए। शनि 10th में होगा ना? हाँ कुछ बताने लगे थे अभी आप। 10th बताना था। अगर शनि किसी का 10th हाउस में हो, किसका शनि है 10th हाउस में, प्लीज सर हस्बैंड क्या है? ओके हस्बैंड कैसे? ओके म्यूट कर दो। शनि अगर किसी का 10th हाउस में होता है, फर्स्ट हाउस क्या है? शनि की 4th दृष्टि उनके ऊपर ही है। ये कभी भी अपने काम को ना मन लगाकर नहीं करेगा, ना ही ये अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देंगे। दाढ़ी इनकी बड़ी रहती है, टाइम टू टाइम शेव नहीं करवाते, रूटीन नहीं इनकी भी सेट होती। तो शनि की दृष्टि अगर इनके लगन पर हुई तो इन्हें आलसी बना देगा। शनि इन्हें आलसी बना देगा।
तो शनि इन्हें आलसी बना देगा। यार देखो लोग कितना मर्जी समझा लो, लोग समझते नहीं, पता नहीं क्या बात है, सभी को पता है। अभी लोग भी हैप्पी, देखो मैसेज पे मैसेज आ गया। जिसका शनि लगन में होता है, सॉरी 10th हाउस में होता है, वे अपने बिजनेस को मन लगाकर नहीं करते। ऐसा है कुछ, सारा फ्लो ही टूट गया पुराने का। बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है। तो आप अपने काम पर ख्याल क्यों नहीं करते? मेरा नहीं है सर। क्या? मेरा नहीं है, हस्बैंड का है। ऐसा ही है सुदेश शर्मा जी। सर काम तो लगन से करते हैं लेकिन बहुत ढीला रहता है उनका काम ना। तो मैम डिले बिजनेस है ना 10th हाउस, वो डिले तो होता ही रहेगा। तो टाइम टू टाइम वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करे, वो ठीक रहेगा। हाँ जी सतीश कुमार जी बोलिए। तो बाकी तो ठीक है, गाड़ी बुरी रहती है। क्या सर? 10 हाउस में है मेरा शनि, गाड़ी मेरी बड़ी रहती है, तो ऐसे नहीं मैं सही रहता, लेकिन काम तो मैं करता हूँ। हाँ काम करते, पर आप टिप टॉप नहीं ना करते। टिप टॉप नहीं है। पता नहीं कौन है, लोग मैसेज डाल रहे हैं, फिर कहते सर रिप्लाई नहीं देते। अभी वेट करो, सभी को पता है क्लास चल रही है। लोग पता नहीं क्या, जितना मर्जी समझाते हैं। चलो क्लियर है अभी सभी को? हाँ जी रुचिका वस्सी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हस्बैंड का है, उनका रूटीन के बाद सेट नहीं होता है और पर्सनालिटी पे भी ध्यान नहीं देते, लेकिन काम बहुत मन लगाकर करते हैं। हाँ चलो मैडम मैंने फोकस यही बताया है, काम मन लगा कर करो। अगर वो काम मन लगा कर नहीं करेंगे तो उन्हें बिजनेस में दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना मैम? जी सर। अभी किसी का 11th हाउस में शनि हो, किसका है शनि 11th हाउस में? देखो मेरा है सर। मेरा है सर। बेटे का है। चलो वेरी गुड। अगर शनि किसी का, उनकी 4th दृष्टि 2nd हाउस पर होगी, तो 2nd हाउस किस चीज का है? कुटुंब का है, वाणी का है। हाँ कुटुंब का है, वाणी का है, कुटुंब का है, किसका है? पैसा जमा करना। हाँ पैसे का है। इन लोगों को कुटुंब का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो नहीं तो शनि इन्हें लाइफ में बहुत बुरे प्रभाव देगा। आपको सिर्फ ये पता है, अपना अपने शरीर पे ध्यान देना आपको। क्या? ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कर्म पे पूरा ध्यान देना, अपने फोकस रखना। सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे उठना, ये काम करना तो करना है, ये टीम में करना तो करना है। मतलब इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया इधर क्यों जरूर है, तो प्रतिक्रिया को बचा ये 4 घंटे नीचे लगा दिए, ये चीजें नहीं होनी। लो जी, मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ेंगे। आज बीवी उसको मना कर ही छोड़ेगी भी, ये भाई रूटीन सेट कर ले। म्यूट करा है मैंने अभी भाई, नहीं सभी को सुन जाता। ये भी सभी अपने अपने पति को समझा कर ही छोड़ेंगे। आज रूटीन सेट करनी है मैंने। लो भाई, मैं इसलिए तो मैं 4थी दृष्टि बताया नहीं, पिछली बार 10 दृष्टि बनाई, 2 घरों में लड़ाई होगी। देखा? अब उनका म्यूट किया, अभी उसको सुधार कर ही छोड़ेंगे। सुदेश शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी सर। मैम किसको सेट कर रहे थे आप? किसकी रूटीन सेट कर रहे थे? सर मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। हाँ अभी मैं तो किचन में खाना बना रही सर। अभी आपके साथ कौन है? सर मेरे हस्बैंड ही है। क्या उनकी रूटीन सेट कर दी आपने? सर मेरा तो म्यूट था, लेकिन सब कुछ नहीं। आपने रूटीन सेट करी या नहीं करी, मुझे ये बताओ। नहीं, हाँ ये बात मैं आपको बता रही थी कि रूटीन से काम करेंगे तो सब कुछ चल जाएगा। हाँ बस ठीक है, अब म्यूट कर लो, बस क्लियर हो चुका। रूटीन सेट कर लेंगे, वो आज के बाद कर लेंगे। चलो
अभी हम 11th हाउस की दृष्टि 2nd हाउस देख लो राजकुमार गहलोत जी, क्या कुछ चल रहा है आजकल मार्केट में। सर बढ़िया, उनके हस्बैंड रिकॉर्डिंग भी देखेंगे सर आप? ठीक है, फिर तो उसको बताएगा तेरे से कैमरा बंद नहीं हुआ, फिर और लड़ाई हो जाएगी। चलो, जिसका 11th हाउस में शनि हो तो उनकी 4th दृष्टि 2nd हाउस में पड़ती है, तो उनको अपनी फैमिली के साथ बनाकर रखनी चाहिए। तो प्लीज़ हैंड रेज करो जिनका शनि 11th हाउस में हो, तो उनका ना पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट केस चलता ही रहेगा सारी उम्र, आप चेक कर लेना। है किसी का? सर बेटे का है, वो थोड़ा फैमिली से दूर ही रहता है। मेरा है सर। ये कुटुंब का है या घर का है? एक तो हमारी अपनी फैमिली होती है, एक पूरा परिवार कुटुंब होता है, तो किसका घर मानते हैं सर? मैम आप जिसको अच्छा लगे देख लो, पर उनके साथ ये चीजें होती रहती है, ऐसा है कुछ तो बताइए कोर्ट केस उनके साथ चलते रहेंगे, वो भी प्रॉपर्टी को लेकर। हाँ जी रुचि जी। अभी तो छोटे हैं। हाँ अभी छोटे हैं मैम। नहीं ऐसी बात नहीं है। भाई का कोर्ट केस तो चला, लेकिन हाँ करने की सोच रही थी, ज्वाइंट फैमिली ना खानदान में, तो ना वो चल हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। हाँ वो ऐसा लगा ही रहेगा, मैंने 20 बार देखा। हाँ जी विनोद जी बोलिए। इसका उपाय क्या होगा सर? इसका उपाय क्या होगा? क्या उपाय क्या होगा सर? मैडम आवाज नहीं सुन रहा सर, इसका उपाय क्या होगा इसका? ओके, आपको उपाय ये है कि प्रॉपर्टी के लिए झगड़ना नहीं है, ठीक है, वो आपका कर्म है। आपको प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ झगड़ना नहीं है। वो आपको जितनी प्रॉपर्टी दे आप उतनी प्रॉपर्टी उनसे ले लो, ठीक है? मेरा नहीं चला, मेरे भाई का और परिवार वाले खानदान में। मैं वो बात अलग है, चल रहा हो, पर आपका नहीं चल रहा। पर मैं बता रहा हूँ उनके घर में ये प्रॉब्लम आती रही, ये मैंने बोला। करना तो कुछ भी नहीं है, कर तो मैं भी कुछ नहीं सकता जी, ठीक है ना। हाँ जी विनोद गोस्वामी जी बोलिए। हाँ जी विनोद जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो? चलो हाँ जी श्री शर्मा जी कुछ कहना चाहते थे आप? हाँ मेरा भी यार प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है यार। हाँ सर जिनके हेडफोन लगे होते हैं उनके कान बहुत दर्द होते हैं। आप पीछे से इतनी आवाज़ आ रही है। आशीष शर्मा जी चलो सर म्यूट कर लो, हाथ जोड़कर बेनती है। आशीष शर्मा जी अभी शनि किसी का 12th हाउस में हो, किसका है शनि 12th हाउस में? सर मेरा है। सर 11वें हाउस का कुछ और बताइए ना सर। मेरा है सर। हाँ 11th हाउस का कुछ और। चलो अभी शनि सर टाइम ही बहुत हो चुका है, 12:40 हो चुके हैं। मुझे आगे देखो कितने फोन आने लग गए। अगर शनि किसी का 12th हाउस में हो तो लोग अभी भी आ रहे हैं, देखो क्या बात है। 11 बजे से लेकर डेढ़ घंटा चलेंगे, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी का शनि 12th हाउस में हो, उसकी 3rd दृष्टि कहाँ पर जाएगी? पराक्रम के ऊपर सर 4th दृष्टि। हाँ भाई बहन के ऊपर। और विदेश यात्रा के ऊपर। छोटी मोटी यात्राएं इनको लाइफ में करनी ही पड़ती हैं। इनको जब भी लाइफ में कमी आएगी ना, प्रॉब्लम आएगी, तो इनको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। इनके डॉक्यूमेंट पेपर गुम होते ही रहेंगे, आप चेक कर लेना। इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, कभी ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया, कभी वो गुम हो गया, कभी वो गुम हो गया। ऐसा है तो आप चेक करो। इनको छोटी मोटी यात्राओं में दिक्कत आएंगी, अगर कहीं जाना हो तब भी इनको दिक्कतें आएंगी। इनको भाई बहन से भी कभी कभार दिक्कतें आ जाती हैं अगर 12th हाउस में शनि हो तो। ऐसा कुछ प्लीज बोलिए। डरपोक भी होते हैं सर। है क्या जी? सर
डरपोक भी होते हैं सर, जरा सी बात में घबरा जाते भाई हैं। बहनों से लड़ाई हाँ, भाई बहनों से लड़ाई होती है, परमानेंट होती रहती है। सर डॉक्यूमेंट भी गुम होते ही रहते हैं, फिर बाद में मिल जाते हैं पर टाइम पे नहीं मिलते। हाँ, बहन भाई से नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है। हाँ जी, शिवम जी बोलिए। गुस्सा सर मेरे ब्रदर के साथ नहीं है। हाँ जी बोलिए। गुस्सा बहुत रहता है और डिप्रेशन भी आ जाता है बाद में। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। तो उनके डॉक्यूमेंट भी कभी कभार ना गुम होते रहते हैं। अगर जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना भाई बहनों के साथ, जब बाहर जाने में दिक्कत है तो उनके डॉक्यूमेंट गुम होते रहते हैं। और यात्राएं भी होती है। हाँ, यात्राएं भी होती है, वो शनि के वायु कराएगा पर वो यात्रा वो सफल नहीं होती कभी उनकी, आप देख लेना। लेकिन गुस्सा बहुत आता है और डिप्रेशन भी आता है गुरुजी। सर वो तो चलेगा, वो तो चलेगा। बस मैंने आपको ये बताया, आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखें। उपाय क्या है सर? सुमित जी बोलिए। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था, जैसे किसी का तो उसके भाई बहन की आयु में भी फर्क पड़ता है? आयु पे नहीं फर्क पड़ता। ओके सर, थैंक यू। शिवम गर्ग जी प्लीज मैम म्यूट कर लो, आपको मैंने 10 बार म्यूट किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सॉरी सर, कल। हाँ जी, अब बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। इंद्रपाल जी बोलिए, सुषमा जी बोलिए। सर ये 7th हाउस भी बता दो, मेरे बेटे का है सैटर्न। हाँ सर, मेरे बेटे का भी है। तो बाद में आपको बता देता हूँ, बाद में बता देता हूँ। और बोलिए, किसी को और डाउट क्लियर करना तो करिए प्लीज, टाइम बहुत हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। सर 6 हाउस में शनि है तो मैम अभी रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। सर आपने बताया ही नहीं बताया सर, 6-7 का नहीं बताया आपने। मैम रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, सुन लेना। कोर्स कर लेना, उसमें बता दो। सर 12th हाउस का उपाय। मैम वही तो मैंने बोला, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने पूरा ख्याल रखना। छोटी मोटी यात्राएं जो होती हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत ख्याल रखना। कोई रेमेडी सर उसकी? सर रेमेडीज नहीं होती सर, इसकी रेमेडीज नहीं है। फॉर आप जो हो रहा जी, म्यूट कर लो। सॉरी यार, मैं अभी क्लास को बंद करने लगा, आप बात नहीं सुन रहे, कोई भी आदमी बोले जा रहे हो। आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है, आप तब भी नहीं सुन रहे। पैसे देकर तो आपने क्या सुनना है। अभी आप कोर्स कर लो, जिसको ज़्यादा कुछ पूछना है तो वो कोर्स कर लो। अब पूछिए किसने पूछना है 6-7 का। सर 7th का बता दो सर अभी तो प्लीज। सर अभी 2000 अकाउंट में डाल दो, बता देता हूँ। अभी और किसी का? सर मैं 10 बार बोल रहा हूँ म्यूट कर लो। मैं सारा कुछ बताने के लिए रेडी। पहले आप सो रहे थे सर, मैं सर सारा कुछ बताने के लिए तो बैठा हूँ। तो मैंने क्लास किस लिए लगाई है? फ्री में सीखा तो मतलब आप उसको ध्यान से नहीं लगा रहे। सर आप टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे लोग। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया है, आप हैंड रेज कर दो, मैं 1 बाय 1 सभी से पूछ रहा हूँ, आप बीच में अपना ढोल पीट देते हो। चलो अभी मैं क्लास को ख़त्म करने लगा हूँ, प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू सर।